यूट्यूब चैनल स्ट्री आपके साथ में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने टोटल लेक्चर 5 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें लेक्चर 5 पे हमने बात की थी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्क करता है, क्या उसका डेरिवेशन होता है। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर पता हो तो 3 मार्क का ही क्वेश्चन आने वाला है इस बार एमपी बोर्ड के सिलेबस में। तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर से 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। वो 3 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। और साथ ही साथ आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स passing normally through a closed surface in an electric field is called electric flux linked with that surface. It is represented by letter phi. Phi किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब कोई पर्टिकुलर लाइन है जिनमें क्या है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है ना। उस तरह की आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि किस तरह ट्रेवल कर रही हैं, नॉर्मली ट्रेवल कर रही हैं। नॉर्मली का मतलब आप सभी समझते हैं परपेंडिकुलर टाइप का, है ना। कुछ नॉर्मली ट्रेवल कर रही हैं किसी सरफेस पर जहां पर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझना, जितनी नंबर ऑफ लाइन, सपोज ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली पास कराते हो तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric flux linked with that surface. It is represented by letter phi. तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप नॉर्मली पास कराते हो, नॉर्मली है ना, ध्यान रखना है, नॉर्मली पास कराते हो, तो जो फील्ड क्रिएट होता है, जो उस सरफेस पर जो फील्ड क्रिएट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर फाई। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, फाई से किया जाता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। ध्यान रखना है ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछी जा सकती है कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो याद रखना है स्केलर क्वांटिटी है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया सवाल है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कब किन किन कंडीशन पे होती है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किस बारे में बात करने वाले हैं कि जब पॉजिटिव कब होगी, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव कब होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, उन कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान से देखिए। इफ द लाइन ऑफ फोर्स इंटर अ क्लोज सरफेस, क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ये आपका एक क्लोज सरफेस है, इस पे जब लाइन इंटर करती है, जब इस पर लाइन क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना है, जब किसी क्लोज सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, इंटर करें, तब वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखना है ये दो चीज कि जब भी किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर करती हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है। और वही सी चीज जस्ट अपोजिट हो जाएगा,
जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव अ क्लोज सरफेस, अगर वो लीव करें यानी कि इससे बाहर जा रही हो, बाहर जा रही हो, तो क्या होगा, तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। लाइन ऑफ फोर्स इंटर करती है किसी क्लोज सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस से बाहर जाती हैं, तब तब जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सर जीरो कब होती है, तो जीरो वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। तो जीरो वाली कंडीशन क्या है, तो जीरो वाली कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरिंग अ सरफेस इज इक्वल टू दी, मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइन इंटर कर रही हैं सरफेस में उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव कर रही हैं उसी सरफेस को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस में इंटर कर रही हैं, अगर उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस से लीव कर रही हैं या उस सरफेस को छोड़ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन हमने क्लियर कर ली। तो ये पहली कंडीशन का आप डायग्राम बना सकते हो। पहली कंडीशन का डायग्राम क्या होगा, तो पहली कंडीशन का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये डायग्राम आपको अच्छे से पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई आपके पास कि जब इंटर करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा, ये पहली कंडीशन का कि तब इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव। जब इंटर कर रही हैं तो निगेटिव, जब बाहर जा रही हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। यही चीज आप क्या कर लो, यहां पर भी बना लो। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 मार्कर में आ जाएगा तो आपको ये डायग्राम पर्टिकुलरली बना कर आना है, ध्यान रखना है, ये डायग्राम आपको बना कर आना है। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होगा, जीरो होगा। तो पहली वाली कंडीशन पे नेगेटिव, दूसरी कंडीशन पर पॉजिटिव और तीसरी कंडीशन पर जीरो होगी वैल्यू। चलिए बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो डेरिवेशन क्या कहता है, इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई, अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान ले और एक स्मॉल एरिया लेते हैं डीएस, एक स्मॉल एरिया डीएस लेते हैं जो कि नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगी, ईडीएस होंगी। सही बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस क्या होगा उस एरिया के लिए, यानी कि उस छोटे से एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा और वो क्या होगा, ई इंटू डी एस होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई नॉर्मली भी हमें रखना है, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हम लोग नॉर्मली पास करा रहे हैं, तो उसके लिए भी कंडीशन देख लेते हैं। इफ कंपोनेंट ऑफ एरिया एलिमेंट डीएस, अगर क्या करें उस एरिया को डीएस को नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएं, तो कंपोनेंट क्या होगा, डीएस कॉस थीटा। डीएस कॉस थीटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि डीएस की जगह क्या होगा, डीएस कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा, यानी कि इसी वाली जगह पर आपको क्या करना है, डी फाई इज इक्वल टू डीएस की जगह क्या हो जाएगा, डीएस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी एरिया किस तरह पास हो रही है, नॉर्मली पास हो रही है। ठीक है, ई डीएस कॉस थीटा। अब आपको पता है, अब आपको एक चीज पता होगी, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, पता है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये लिखा है कॉस थीटा, यानी कि ई वेक्टर डॉट डॉट डीएस वेक्टर। सही बात है, सिंपल सा है। क्या हो, कैसे पता, क्योंकि ये हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम यहां पर मुझे दिख रहा है ई डी डॉट डीएस, इस वजह से क्या होगा, ई डीएस
ई डी एस कॉस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखो हमने क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है छोटे से एरिया के लिए, डी फाई जिसे हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो टोटल क्या होगा, तो टोटल वाला फाई होगा। सही बात है, टोटल वाला क्या होगा, हमारा फाई होगा। तो फाई कैसे निकालेंगे, तो फाई कैसे बनेगा, तो फाई तब बनेगा, यानी टोटल कब बनेगा, जब ये छोटा छोटे एरिया, जब ये छोटे छोटे एरिया सॉरी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएं, आपस में मिल जाएं। ये आपस में मिल जाएं तो एक बड़ा सा एरिया, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता हो जाएगा, एक बड़े फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल क्या होगा, इन सब का सम होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई की वैल्यू आपको पता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वही वैल्यू आपको पुट कर देनी है, सिंपल सी वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाली चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर बताता हूं। क्या है कि डी फाई जो है वो स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जबकि फाई क्या है, तो फाई है टोटल टोटल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब आपको अगर पता हो तो फाई कैसे बना है, टोटल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे स्मॉल एरिया से बना होगा, है ना। तो छोटे छोटे स्मॉल एरिया को आप, जब आप कई सारे छोटे छोटे स्मॉल एरिया को मिला देते हो तो क्या बन जाएगा, एक टोटल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। सिंपल सा है, तो बिल्कुल वही किया है। और इंटीग्रेशन क्यों लगाया, इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, सम करना है, छोटे छोटे एरियाज को क्या करना है, मिला देना है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, वैल्यू बाकी चीज रटनी, यहां तक ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका यूज हम लोग अगले वाले लेक्चर में गॉस थ्योरम में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सीजीएस यूनिट होती है डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला, आप अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए, तो एसआई यूनिट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर याद रखना है। और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डिफिनेशन, यानी ये फर्स्ट वाली स्लाइड ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर वाले क्वेश्चन के लिए, उसका डेरिवेशन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।